हेलो गाइस, वेलकम टू एन अकेडमी। मैं हूं अनिकेत अग्रवाल और आज है 24 सितंबर सैटरडे और आज हम करने वाले हैं हमारा डेली पीआईबी एनालिसिस। आज की जो दो हमारी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं जो हमें डिस्कस करनी है पीआईबी में, जीएस 2 का पार्ट बनती हैं। फर्स्ट है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, एआईएफ। ये आपको डायरेक्टली पूछा जा सकता है, प्रीलिम्स के फैक्चुअल के हिसाब से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड नेक्स्ट आ जाता है पीएम फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है मेंस और एसए पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये आपको थोड़ा ज़्यादा इलेबोरेट आंसर आ सकता है, और अगर आपको डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन पूछेंगे तो वो एआईएफ में से ज़्यादा पूछना आसान हो जाता है। तो हमें इन दोनों स्कीम्स को अच्छे से देखना है। सो लेट्स स्टार्ट। तो बात करते हैं एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की। तो एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया गया है। नोडल मिनिस्ट्रीज की मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर है। इसका जो एम है वो है पैन इंडिया आपको फॉर्मल क्रेडिट जो है वो प्रोवाइड करना है, मीडियम से लॉन्ग टर्म के लिए प्रोवाइड करना है, जिसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन हो ताकि फार्मर्स के लिए एसेट क्रिएशन हो। एसेट क्रिएशन ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। मैंने आपको कई बार बता चुका हूँ, मतलब कि 100% पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगी, स्टेट गवर्नमेंट्स पे कोई भी बर्डन नहीं है। और जो आप कह सकते हैं जो नए स्टार्टअप्स हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद चीज़ होती है कि वो एसेट क्रिएशन इस तरीके से कर सकें। ये बेसिकली जो आपका आत्मनिर्भर भारत पैकेज है उसके अंदर भी फॉल करता है। और इसके अंदर आपको जो आप अपने बताते हैं कि जैसे सपोज करो आपने पोस्ट हार्वेस्टिंग की बात की कि सर हार्वेस्टिंग के बाद मुझे वेयर हाउसिंग की फैसिलिटी चाहिए जिससे कि इतनी शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी एंड सो ऑन। तो उसके लिए आपको स्पेसिफिक यहाँ पे क्रेडिट जो है वो मिल जाता है, और बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट्स पे सरकार आपको इसमें दे रही है। अब बात आती है इम्प्लीमेंटेशन कौन करेगा, किसके पास जाए एज अ फार्मर आप अपना प्रपोजल लेके जो आपको दे लोन दे। तो आप उसके लिए जाएंगे नबार्ड के पास, NABARD, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इनके पास जाएंगे, ये आपको जो है फाइनेंस प्रोवाइड करेगी। इसके अलावा भी फाइनेंसिंग जो है अन्य बैंकों के साथ और अन्य स्कीम्स के अंदर भी की हुई है, जैसे कि प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी होगी, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हो गए, या फार्मर्स के जो ग्रुप्स होते हैं, या मल्टीपर्पज़ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं हर स्टेट की अपनी, ठीक है, या कोई और पीपीपी मॉडल के अंदर लोकल बॉडी के साथ काम कर रहा हो, तो उन सबको भी इसके थ्रू अगर आप अप्रोच करते हैं तब भी आपको फाइनेंस मिल जाएगा। तो बेसिक रिक्वायरमेंट ये है, अगर आप एक स्टार्टअप हैं और आप एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं तो आपको ये बताना है कि सर देखिए पोस्ट हार्वेस्टिंग में हमारा ये फ़ायदा हम कर सकते हैं, कम्युनिटी हार्वेस्टिंग में हम ये फ़ायदा कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट क्रिएशन करेंगे फार्मिंग के अंदर। क्योंकि अगर आप सिर्फ और सिर्फ पैसा ले रहे हो कि जी मुझे बुआई करनी है और मेरी तो गेहूं नहीं हो रही या मेरी कोई और फसल नहीं हो रही, ठीक है, तो वो एक डिफरेंट चीज़ होती है जो आप हमेशा रूटीन में लेते ही हो। लेकिन इसका जो मेन मकसद है वो है कि आप मैनेजमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर और एसेट क्रिएशन कर सको, स्पेसिफिकली पोस्ट हार्वेस्टिंग। पोस्ट हार्वेस्टिंग क्यों ज़रूरी है? पोस्ट हार्वेस्टिंग इसलिए ज़रूरी है ताकि पेरिशेबल होती है फूड आइटम्स, तो पेरिशेबल आइटम्स खराब ना हो। अब आपने गेहूं तो बहुत सारी उगा ली, अब आपके पास स्टोरेज के लिए कुछ एडिक्वेट कंटेनर्स नहीं है, वो चूहे खा के खराब कर गए, राइट। तो आपकी हार्वेस्टिंग के बाद आपकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अच्छा हो ताकि चीज़ें खराब ना हो जब तक कि वो यूज़ नहीं हो रही। तो सेल्फ लाइफ या शेल्फ लाइफ बढ़ाने की बात ये स्कीम करती है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट गवर्नमेंट स्कीम आपकी सिमिलर आ जाती है, वो है प्राइम मिनिस्टर्स FME, यानी कि फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज। फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस की बात करता है, ये मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ के अंदर आती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और ये है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। तो अब दोनों स्कीम्स में फ़र्क पड़ गया कि ये 100% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पैसा नहीं देगी। इसके अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सपोर्ट करेगी, मे बी 50%, 40%, 60%, डिपेंडिंग ऑन द स्टेट टू स्टेट। जैसे कि अगर आप नॉर्मल स्टेट में हो तो 60% दे देगी, अगर आप नॉर्थ ईस्टर्न या यूटी या आपके जो हिमालयन स्टेट्स हैं तो 60% दे देगी, 90% दे देगी। और अगर आप यूटी में हैं और आपके पास सीएम नहीं है, जैसे कि चंडीगढ़ है, अंडमान है, तो आपको 100% दे देगी। लेकिन अगर आप यूटी हैं लेकिन पौंडीचेरी या दिल्ली की तरह हैं जहाँ पे आपकी खुद की भी स्टेट गवर्नमेंट बनी हुई है, तो वहाँ पर आपको 60-40 की रेशो में होगा। तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड मतलब आपको कुछ हिस्सा जो है वो प्रोवाइड किया जा रहा है, पूरी तरह से आपको 100% प्रोविजन
यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं दे रही है। ये दोनों डिफरेंसेस आपको याद रखने हैं। दोनों स्कीम्स को इकट्ठे पूछ के भी ये क्वेश्चन जो है वो बनाया जा सकता है। इसका जो एम है वो है मॉडर्नाइज करना और एनहांस करना कॉम्पिटिटिवनेस, ताकि माइक्रो और जो मीडियम एंटरप्राइजेज हैं, स्पेशली जो फूड प्रोसेसिंग से जुड़ी हैं, मतलब कि फूड प्रोसेसिंग मतलब सपोज करो आपने रॉ मैंगोज लेके मैंगो का अचार बना दिया, तो ये हो गया फूड प्रोसेसिंग। आपने फ्रूट्स लेके उसका जैम बना दिया, फूड प्रोसेसिंग। ठीक है, तो इस तरह की फूड प्रोसेसिंग जो छोटे लेवल पे हो रही है, यानी कि फार्मर्स अपने घर से कर रहे हैं या कलेक्टिवली सेल्फ हेल्प ग्रुप की तरह कर रहे हैं, जैसे पापड़ बनाने का काम शुरू हुआ था, राइट। तो वो सारी चीज़ें जो हैं उनको टैकल करने की ये जो स्कीम है ये बनाई गई है। इससे उनको एक तो फाइनेंस मिलेगा, दूसरा फॉर्मल फाइनेंस मिलेगा। तो जो साहूकार वगैरह मनी लेंडर से जो 30% या 40% पे ब्याज देते हैं, उसकी जगह आपको 5-7% पे सरकार जो है ब्याज मुहैया करा दे, ब्याज पे आपको पैसा मुहैया करा देगी। इसके अलावा जो आपके रेवेन्यूज़ हैं वो बढ़ जाएंगे, क्योंकि आपके खर्चे कम होंगे जब आप कलेक्टिवली काम करेंगे। हर एक पर्सन की कोई ना कोई काबिलियत होती है जो आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो है, क्योंकि आप फॉर्मल क्रेडिट लेंगे तो इसलिए आपकी चीज़ें सारी रिकॉर्ड हो जाएंगी, वाइट में ट्रांजेक्शन्स होंगी। तो फूड क्वालिटी और फूड स्टैंडर्ड्स के लिए जो आपको लाइसेंसेस चाहिए वो भी आप लेंगे, जैसे कि FSSAI। ठीक है, उसका आपका रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, लाइसेंसिंग लेनी पड़ेगी। इसके अलावा आपका हो जाता है आपका GST नंबर हो गया, अगर आपकी सेल्स एक थ्रेशोल्ड से ज़्यादा है, या अगर आप ऑनलाइन सेल्स करना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी हो जाता है। इसके अलावा जो सपोर्ट सिस्टम है उसकी बात हो जाती है, क्योंकि अगर आप अब मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो आपको छोटा मोटा कोई प्लांट लगाना पड़ेगा। अगर आप घर में ही कर रहे हैं तो आप और लोगों को एम्प्लॉय करेंगे, तो उससे क्या होगा कि आपका सपोर्ट सिस्टम भी अच्छा क्रिएट हो जाएगा। आप अनऑर्गेनाइज सेक्टर को एक फॉर्मल सेक्टर, रिकॉग्नाइज सेक्टर की तरफ लेके जाएंगे। वुमेन का इसमें बहुत ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि इस तरह के काम जो हैं फूड प्रोसेसिंग वाले वुमेन गांव में, हर गांव में करती ही हैं, तो उनको एक फॉर्मल चीज़ मिल जाएगी। सपोज करिए और कुछ नहीं तो घी निकालना, बिल्कुल बेसिक चीज़ है जो हर गांव में गृहिणियाँ जो हैं वो करती हैं। तो घी निकाल के अपना लेबल लगा के जो है वो बेच पाएंगी। इससे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं या जो आपके एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर आपके आ जाते स्टार्टअप्स वाले हैं, उनको भी फ़ायदा जो है वो मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें इसकी आपके आ जाती हैं। और अगर आप ट्राइबल एरियाज़ के अंदर हैं, जैसे हमने नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की बात करी थी, तो वहाँ पे आप फॉरेस्ट प्रोड्यूस को इसमें काउंट कर सकते हो। जैसे कि फॉरेस्ट हनी की बहुत ज़्यादा डिमांड होती है, क्योंकि कहा जाता है फॉरेस्ट हनी इज़ प्योर हनी, उसके अंदर चीनी या मिलावट वगैरह नहीं होती। तो फॉरेस्ट हनी की डिमांड हो जाती है, तो फॉरेस्ट प्रोड्यूस आ जाते हैं। फिर बैम्बू आइटम्स हो जाती हैं फॉरेस्ट की, और अन्य आइटम्स जो हैं वो फॉरेस्ट से हमें मिलती हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर आता है। तो मेन डिफरेंस क्या है, एक तो ये फूड प्रोसेसिंग की बात करता है, तो ये फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री के अंदर है, वो सिर्फ एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करता है, स्पेशली पोस्ट हार्वेस्टिंग की। इसके अंदर जो है वो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, तो 100% पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगी। ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, तो इसमें 100% पैसा सेंटर नहीं देगा, आपके रेशो के हिसाब से देगा। अगर आप नॉर्मल स्टेट हैं तो 60-40, अगर आप नॉर्थ ईस्टर्न है, हिमालयन है तो 90-10, अगर आप यूटी हैं जहाँ पे कोई लेजिस्लेचर नहीं है तो 100% सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, और अगर आप यूटी हैं लेकिन पौंडीचेरी या दिल्ली की तरह आपका खुद का एक सीएम है तो 60-40 में देगी। एंड लास्टली, अगर आप यूपीएससी की अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं लाइफ में, तो यूपीएससी का जो जर्नल स्टडीज़ का सब्सक्रिप्शन है अनअकैडमी का, वो ज़रूर लीजिए। इसके अंदर आपको 3 वेरिएंट्स मिल जाएंगे, प्लस, आइकॉनिक एंड लाइट। अगर आप फुल कोर्स लेना चाहते हैं तो प्लस लीजिए। अगर आप साथ में एक 1-on-1 लाइव मेंटरशिप चाहते हैं, जिसके अंदर आपको एक एजुकेटर हमेशा आपके साथ जुड़ा रहे, जो आपकी एग्जाम स्ट्रैटेजीज वगैरह में हेल्प करे, तो आप आइकॉनिक कोर्स ले सकते हैं। एंड अगर आप ऑलरेडी वेटरन एस्पिरेंट हैं, तैयारी कर चुके हैं, एग्जाम्स दे चुके हैं, और सिर्फ अपनी स्किल्स को ब्रशअप करने के लिए टेस्ट सीरीज एक्सेट्रा ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप लाइट कोर्स को भी ले सकते हैं। सभी के सभी कोर्सेज आपको अट्रैक्टिव EMI ऑप्शंस पे भी मिल जाएंगे, और मंथली सब्सक्रिप्शंस में भी आपको ऑप्शंस जो हैं वो मिल जाएंगे। अगर मैं बात करूं प्राइसेस की, तो अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज़ करेंगे ANI7, तो आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। एंड साथ ही साथ अगर आप इसका स्क्रीनशॉट मुझे टेलीग्राम पे सेंड करेंगे, तो उससे मैं आपको अपने ग्रुप के अंदर ऐड कर लूँगा, जिससे कि आपके कोई भी डाउट्स होंगे अनअकैडमी से रिलेटेड या अकेडमिक्स से रिलेटेड, तो वो हम डिस्कस कर सकते हैं, और आपको अनअकैडमी पे जो भी सहायता होगी वो प्रोवाइड कर दी जाएगी। सो दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।